ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर जो बहुत हार्ड लगता है बहुत सारे बच्चों को, है ना? हार्ड है ना? हार्ड नहीं है, बस आपको इसको ध्यान से पेशेंस के साथ एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, कैसे पढ़े थे उसको, एक एक करके एपिसोड देख के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते चल रहे थे और कर रहे थे। बेशक इन एपिसोड्स को 1.5x में देखो, पर अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखो यार, जो मैथ्स में जो चैप्टर है ना ट्राइंगल, जब भी एग्जामिनर को हार्ड बनाना होता है क्वेश्चंस की हार्ड क्वेश्चन डालना है, तो वो यहीं से डाल देता है, क्योंकि पता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन आता नहीं है। और इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें हैं, बीपीटी है और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, बस। और इन दोनों को हम अलग अलग तरह से कवर करेंगे। मैंने पूरे अच्छे से सारे एपिसोड डेडिकेट कर रखे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जो 9th क्लास में हम जहां पे छोड़ करके आए थे। 9th क्लास में याद करो वो पुरानी यादें। कौन सी पुरानी यादें? वो मेरी एक्स छोड़ के भाग गई वो वाली। अरे वो वाली नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं पुरानी यादें, यानी कि 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा था। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो पढ़ा था कि ये कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, वो मैंने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? तो भाई बताओ, अगर कुछ पता है कॉन्ग्रुएंट के बारे में कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, तो कमेंट में लिख के बताओ, अदरवाइज थोड़ी देर में तो लिख ही देना आप, मैं आपको समझाता हूं। एक होता है कॉन्ग्रुएंट और एक होता है सिमिलर। सिमिलर, ये दोनों अलग है। कॉन्ग्रुएंट अलग चीज होती है और सिमिलर अलग चीज होती है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल ये है कि मान लो आप दो जुड़वा भाई हो, मान लेते हैं कि एक ही सेम टाइम पे पैदा हुए, और एक आप हो चुन्नू और एक दूसरा है मुन्नू। दो भाई हो गए, एक तरह से जो नाम मानना है मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत प्यारा नाम होगा, ऐसे मुझे पता है। तो एक तो आप हो और जुड़वा भाई है आपका, तो आप और आपका जुड़वा भाई दोनों सेम टाइम पे पैदा हुए, तो दोनों का जो शेप है, जो दोनों का शेप है, किस तरह का वो आकार है उनका, वो सेम होगा। सेम शेप होगा, दोनों का शेप सेम होगा। वो लड़का तो आप भी लड़के। अब बोलोगे ट्विंस तो लड़का लड़की भी होते हैं, नहीं, उस वाले ट्विंस की बात नहीं कर रहा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक तरह से जुड़वा, जिसके सेम शेप होते हैं, ऐसे शेप, मतलब सेम दिखता हो वो शेप, और उसका साइज भी सेम होगा। सेम साइज, साइज भी सेम भाई, शेप भी सेम। लेकिन ये सिमिलर का मतलब क्या होता है? तो भाई आप अपनी क्लास में कोई ऐसा दोस्त होगा ना आपका, जो आपसे जो आप उसको दिल से चाहते होंगे, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जब भी उस बंदे को फोन करते हो या फिर कुछ भी बोलते हो तो वो हेल्प करने के लिए सबसे पहले आता है। ऐसा कौन सा दोस्त है, कमेंट बताना है मेरे को। तो वो जो दोस्त है आपका, उसमें और आप में कुछ ना कुछ सिमिलर है, कुछ ना कुछ सिमिलर यानी कि एक जैसी चीज है। और वो क्या है? वो ये है कि आपका, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि आपका जो शेप है, शेप वो सेम है। शेप सेम मतलब क्या? वो लड़का तो आप भी लड़के, मतलब कि शेप यानी आप ये कह सकते हो कि रूप कैसा है, रूप कैसा दिखता है। देखो सिमिलर के लिए बहुत अच्छा वर्ड है हिंदी में, इसको कहते हैं समरूप। समरूप यानी कि रूप समान, समान रूप। जबकि कॉन्ग्रुएंट को हम कहते हैं हिंदी में सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग यानी कि सब, सम यानी बराबर, सारे की सारी चीज बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हर चीज बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है मान लो, अगर ये 2 है, इसके सामने वाला भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और रेक्टेंगल होना चाहिए, सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो ये सेम, जो इसका साइज भी सेम है, एक के ऊपर एक ढक लेगा ना ये। अब ये एक के ऊपर एक ढकने का मतलब क्या? इसी से तो पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट है नहीं। यानी आप अपने पेज लो, एक पेपर लो और उससे दूसरा वाला पेज ढक दो। जो आप पेज जिसमें लिख रहे हो उससे एक पेज से दूसरे पेज को पूरा ढक दोगे ना अच्छी तरह से, तो यानी वो कॉन्ग्रुएंट है। जबकि ये सिमिलर मतलब क्या होता है? इसका रूप समान है, मतलब हरकतें सेम है। दोनों दोस्त, तुम दोनों दोस्त हो ना, तो तुम्हारी हरकतें सेम है, यानी कि तुम्हारा शेप सेम है, रूप सेम है, पर साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट मतलब क्या? आपकी और उसकी शकल का साइज सेम है, क्या पता उसकी मुंडी थोड़ी छोटी है, थोड़ी लंबी है, तो साइज डिफरेंट है। मतलब एक तरह से सीधा, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलर मतलब कि दोस्त होते हैं, और अगर जुड़वा हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, जो कि 9th क्लास में हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अब देखो मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, और एक ये वाला सर्कल है। तो अब देखो दोनों की हरकतें सेम है, हरकतें यानी प्रॉपर्टीज, यानी कि विशेषता, जो इसकी खासियत है वो सेम है।
दोनों की, कि दोनों सर्कल ही है, दोनों की रेडियस है कुछ ना कुछ, है ना। जो सर्कल की जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं दोनों के पास है। बट अंतर ये है कि यार इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं 3 है, इसकी 7 है सेंटीमीटर में, मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी 7 सेंटीमीटर। तो क्योंकि रेडियस अलग हो गया तो इसकी वजह से इसका साइज भी अलग हो गया। बट ये सिमिलर है, इनकी जो हरकतें हैं वो सेम है। अगर सिमिलर हरकतें हैं, सेम अगर हरकतें हैं तो दोस्त है, और उसको हम कहते हैं सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट यानी कि जुड़वा, सेम, सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम, मतलब फोटोकॉपी, फोटोकॉपी बोल सकते हो इसको। कॉन्ग्रुएंट इज फोटोकॉपी, ट्विंस यानी फोटोकॉपी होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली वो ये है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट होता है ना वो सिमिलर हो सकता है, बट जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, कुछ समझ आया? नहीं आया? नहीं सर, सही से समझाओ तभी तो आएगा समझ में, है? सही से समझाते नहीं हो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूं? क्या इनकी हरकतें सेम होगी? ट्विंस है तो हरकतें सेम होगी। हाँ, हरकतें सेम है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट शेप, कॉन्ग्रुएंट शेप आर सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है, फिगर, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सिमिलर सिमिलर होते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं, सिमिलर होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यानी यार ट्विंस है, यानी हरकतें सेम होगी, तो वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट हमेशा सिमिलर होता है, बट सिमिलर इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, क्या मैं अगर इस वाले गोले को इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा इसको ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा। तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये अगर इसको नहीं ढक पा रहा है तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट सिमिलर तो है। तो सिमिलर चीज जो है जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। बट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा, क्योंकि हरकतें सेम है, इसीलिए विशेषता सेम है। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि सिमिलैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है कि नहीं, मतलब वो चीज सिमिलर है या नहीं। यानी कि पॉलीगन्स, पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे पॉलीगन्स, पॉलीगन तो समझते हो ना, जिसकी 3 4 या मतलब अलग अलग तरह की साइड्स हो, 3 4 5 ऐसे कुछ साइड्स हो, तो उसको पॉलीगन्स कहते हैं। मतलब कि बहुभुज, हिंदी में बहुभुज कहते हैं। पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे कब सिमिलर होंगे? इफ, ये दोनों कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन ये है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयर करस्पॉन्डिंग, अब ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है अभी बताता हूं क्या होता है। करस्पॉन्डिंग, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, देयर करस्पॉन्डिंग, उसके जो करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो। अच्छा यहां इक्वल क्यों नहीं लिखा, अभी समझाता हूं यार, टेंशन मतलब, रुको। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, प्रोपोर्शनल। अब देखो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पॉलीगन ले लेता हूं, मान लो मैंने एक पॉलीगन लिया, ये रहा मेरे पास एक पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी। और एक मैंने लिया ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, मान लो इसका नाम मैंने दिया पी क्यू आर एस। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है ना वो इसके इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एक तरह से करस्पॉन्डिंग यानी कि दोस्त की तरह हो गए। जैसे अगर ये शेप है तो ये इस तरफ बैठा हुआ है, वैसे इस शेप के अंदर ये इस तरफ बैठा हुआ है ना। तो यानी मैंने क्या बोला, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि जो एंगल P है वो, सॉरी एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है।
दूसरा और मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इसके बराबर होता है, फिर ऐसे ही ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर, और ये वाला जो एंगल है ये वाला ये इसके बराबर है। तो यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर और एंगल डी बराबर एंगल एस, है ना। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ये चीज नहीं बता पा रहे आप, ये समझाओ मेरे को कि सेम रेशियो का मतलब क्या होता है। आप कह रहे हो कि साइड्स के रेशियो जो है सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये वाला साइड लोगे अपॉन में ये वाला साइड लोगे, ए बी अपॉन पी क्यू लोगे, तो वो इक्वल्स आएंगे। देखो कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप ए बी अपॉन पी क्यू लोगे तो वो इक्वल आएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो इक्वल आएगा सी डी अपॉन एस आर, सी डी अपॉन आर एस बोल दो या फिर आर एस या एस आर, बात एक ही है, और ए डी अपॉन पी एस के, ए डी अपॉन पी एस के। अब ये वाली चीज आपको समझ आ गई कि आप कभी ये नहीं बोल सकते, आप ये मत बोलना कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है या फिर बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ऐसा मत बोलना। आप बोलना कि इनके जो रेशियोज है ना वो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल में है। और ट्राइंगल्स में भी ऐसा ही होगा। मान लो अगर मेरे पास ट्राइंगल्स है अलग अलग, ये दो अलग ट्राइंगल है, इसका नाम मैंने दिया ये ट्राइंगल अगर ए बी सी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो दो चीज मैंने आपको बताई, तीसरी चीज आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने बोला कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तीसरी चीज कौन सी वाली रह गई, तीसरी चीज कौन सा एंगल रह गया, उसका आंसर आप कमेंट करो मेरे को। देखते हैं भाई कितने लोगों को समझ आ रहा है। अभी तो सिंपल सिंपल चीजें चल रही है ना, और जितना हमने पढ़ लिया है ना उसके बेस पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 6.1 है हमारी उसको हम कर सकते हैं। तो उस एक्सरसाइज 6.1 को लेकर के आते हैं, मजा आएगा। पहले एपिसोड में एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो जाएगी, उसमें कुछ खास है नहीं वैसे, तो देख लेते हैं एक बार, लेकर के आते हैं। जादू कर लूं, है ना, चलो जादू कर लेते हैं, गर्मी में थोड़ा जादू कर लेते हैं, जूम। तो देखो एक्सरसाइज 6.1, इसमें ना पहले तो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। अब ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो पहले में इन्होंने बोला है ऑल सर्कल, सारे के सारे सर्कल, सर्कल बना दो, कैसे भी सर्कल बनाओ। एक मान लो मैंने ये बनाया जिसकी रेडियस 2 है, एक मान लो मैंने ये बनाया जिसकी रेडियस 5 है, कैसे भी सर्कल, सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं, कोई से भी सर्कल्स। तो फिर ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया सिमिलर, बताओ मेरे को देख के बताओ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो दोनों को दो दो बना देता हूं, मान लो मैं इसका भी रेडियस 2 कर देता हूं और इसका भी रेडियस 2 कर देता हूं। हाँ ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कह रहे हैं कि सारे सर्कल्स, यानी कि उसकी रेडियस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सारे सर्कल्स, तो वो कैसे होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो देखो पहले तो एक काम करो, अगर आपको इन सबके आंसर पता है ना तो कमेंट कर दो, फिर मजा आ जाएगा कि हाँ आपको समझ आ चुका है पहले ऑलरेडी। बाकी देखो क्या इसका आंसर है, सारे के सारे अगर मैंने इसको लूं, इन सर्कल्स को लूं, तो सारे सर्कल्स अगर मैं ले लूं, कोई से भी ले लूं, तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे भाई। सब जुड़वा होते हैं क्या, एक जैसे होते हैं, एक गोला एक दूसरे को ढक लेगा, कंपलसरी है ये, क्या नेचर है, ऐसा कुछ होता है नहीं। सिमिलर होगा, यानी वो सिमिलर होता है। हो सकता है साइज अलग अलग हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ गोले हैं, शेप सेम है, बट साइज डिफरेंट है ना। तो दूसरा कह रहे हैं ऑल स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर, सारे स्क्वायर, सारे स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड सेम हो, है ना। तो मान लो मैंने एक स्क्वायर ये लिया जिसकी साइड जो है वो 4 है, और एक स्क्वायर जो मैंने ये लिया इसकी साइड मान लो 5 है। 5 लेना पड़ेगा, तो सबको 5 लेना पड़ेगा। तो ये जो स्क्वायर्स है ये सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है, बताओ देख करके। ये एक दूसरे को ढक लेंगे एक दूसरे पे, नहीं। तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, यानी सिमिलर है। सिंपल, बड़ा आसान है। फिर थर्ड में बोला है सारे के सारे कौन से वाले ट्राइंगल, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, कौन से ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं सारे के सारे जो सिमिलर होंगे, सिमिलर की बात हो रही है। तो कैसे करें इसको, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल लेकर के देखो पहले तो, कि मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, मान लो एक आइसोसेलेस लिया मैंने, इसका 2 है, इसका 2 है, ये 2 इसकी जो साइड है और इसकी साइड 4 है, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ दो बराबर होंगे, दो साइड्स बराबर होते हैं बस। एक दूसरा मैंने आइसोसेलेस लिया, मान लो मैंने ये लिया आइसोसेलेस, ये 4 है और ये भी इसका 4 है, बट ये इसका 9 निकला, ये 9 निकला इसका साइड।
तो अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों साइड सेम है, ठीक है, साइड तो ये 2 है और ये इसका डबल है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये मान लो 9 निकला, सिर्फ 2 ही साइड्स बराबर होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 साइड्स बराबर होंगे तो भाई तीसरा होता तभी तो मजा आता, तब मैं कह सकता कि सिमिलर है। बट तीसरा ये बराबर कर ही नहीं रहे, तो सिर्फ 2 बराबर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लेकर के देखो, मान लो मैंने इक्विलेटर लिया तो सबको 4 लेना पड़ेगा, इस इक्विलेटर को लिया तो सबको 6 लेना पड़ेगा। तो इसके ये जो है इसका जो साइज है वो डिफरेंट है, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये 4 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 6 है। मतलब एक तरह से ना आप बट्टे में भी लेकर के देख सकते हो। देखो ये वाला साइड बट्टे में ये वाला साइड, ये वाला साइड बट्टे में ये वाला साइड, ये वाला साइड बट्टे में ये वाला साइड, तो ये सब बराबर आ रहा है ना, तो यानी सिमिलर है। अभी तो हमने देखा कि सिमिलर का क्राइटेरिया ये है, बाकी ट्राइंगल्स को जो क्राइटेरिया होते हैं उसको हम अभी एक और बार देखेंगे ध्यान से। और फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला तो अभी अभी हमने लिखा था एक लाइन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर अगर उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल या प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इक्वल या प्रोपोर्शनल फिल करना है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल फिल करना है, ठीक है। तो यार इसका आंसर आप कमेंट करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने अभी लाइन लिखवाई थी तो इसको बताने से क्या है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट करो इस वाले का, फोर्थ वाले का तो कम से कम कर ही दो, बाकी अगर नहीं कर पाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। ओ जादू 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 जुम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि 2 डिफरेंट एग्जांपल्स हो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो 2 एग्जांपल देने हैं, पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, और पेयर बताने हैं सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स ले लो कोई से भी, यानी कि मैं क्या करूंगा, एक छोटा ट्रायंगल ले लूंगा, ठीक है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूंगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 ट्रायंगल्स ले लूंगा। तो यही है, ये सिमिलर फिगर्स हो गए, क्योंकि ये छोटा या बड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है, बस इसकी जो साइज है वो, मतलब शेप, सॉरी साइज नहीं, साइज तो अलग अलग है, शेप इसका सेम है, शेप ट्रायंगल है, बस शेप को देखो और कुछ में देखा करो। तो ये इक्विलेटरल है। और दूसरा जो है वो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने दे दिया रेक्टेंगल का, ये छोटा रेक्टेंगल है और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग रेक्टेंगल्स के मैंने एग्जांपल दे दिए और ये सिमिलर है। अब नॉन सिमिलर की बात कर रहे हैं, तो पहला दूसरा इसके भी जोड़े बताने हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर के तो बहुत एग्जांपल है यार। देखो एक मान लो सर्कल ले लिया मैंने, एक सर्कल ले लिया और एक मैंने ट्रायंगल ले लिया। तो अब ये बताओ ये सिमिलर हो सकता है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा, जब सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, इसलिए इसको ढक लेगा नहीं। ये कहां सर्कल, ये दूसरी दुनिया का बंदा दूसरे एलियन ग्रह से, और ये ट्रायंगल, तो अलग अलग होगा ना। एक मान लो मैंने ले लिया रेक्टेंगल, एक ले लिया मैंने रेक्टेंगल, और एक मान लो मैंने ले लिया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम 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 ले लिया। तो ये एग्जांपल्स हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स के। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है ना, वो उस कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने देखा था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, उसके बेस पे वो क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता दूं कि वो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। अगर सिमिलर करना है किसी भी पॉलीगन को तो वो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक ना हो, सोचो एक है तो काम बन जाएगा, नहीं, दोनों साथ में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 में से एक पैर नहीं हुए तो चलोगे कैसे? हाँ कुछ लोग तो चल लेते हैं, तो भाई वो बैसाखी लगा करके चलते हैं। तो हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करानी होगी जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो उस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और समझते हैं कि वो कैसे किया जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और पूछ रहे हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। तो भाई 2 कंडीशन याद रखना, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। पहली कंडीशन क्या थी कि जो उसके एंगल्स है वो बराबर होंगे, ठीक है। एक बार ना चेक करते हैं, चेक पहली कंडीशन को चेक करते हैं, क्या जो एंगल P है वो एंगल A के बराबर है। देखो भाई ये कितना खुल रहा है, इतना सा, और ये कितना खुल रहा है 90 डिग्री पूरा, यानी कि ये एंगल A और एंगल P बराबर नहीं है। तो भाई देखो सब में बराबर है ही नहीं, अगर ध्यान से देखो तो इसमें ये बड़ा है, 90 से ज्यादा ही खुल रहा है, ये 90 है। इसमें ये 90 से कम खुल रहा है, ये 90 है। इसमें ये S जो है ये 90 से ज्यादा खुल रहा है और इसमें 90 है। तो भाई एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंपल सी बात है। करस्पॉन्डिंग जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, दोनों में से एक
अगर नहीं हो पाई, देखो होनी तो दोनों चाहिए थी, बोथ अगर होती है तब माना जाता है, बट अगर एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो इसका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हैंस यहीं पे लिख सकते हो आप, हैंस नॉट सिमिलर, इसका मतलब कि सिमिलर नहीं है। हो सकता है ना ऐसा सवाल आपको एमसीक्यू में दिख जाए कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल दे दे और बोले कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, नॉट सिमिलर, वी कांट से, ऐसे करके ऑप्शंस हो, क्या पता भाई ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है ना। दूसरी चीज अगर हम चेक करना चाहे, वैसे हमें पता चल गया सिमिलर नहीं है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, वो क्या है कि जो PQ है, PQ बटे में AB, PQ बटे में AB क्या है, PQ 1.5 है, ये सब सेंटीमीटर में है, और AB 3 में है, तो ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। और जो QR है, QR अपॉन में BC है, वो भी 1/2 ही आएगा, है ना। इक्वल टू वो आ रहा है, ध्यान से अगर सॉल्व करो आपको तो आपको पता चलेगा, SR अपॉन में DC के, वो भी 1/2 ही आ रहा है, 1/2। फिर इसके बाद PS अपॉन AD, ये भी 1/2 आ रहा है, चाहे तो सॉल्व करके देख लो। बट क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सिमिलर, बस खत्म बात, ज्यादा टेंशन नहीं ले रही। अगर भाई ये अगर ऐसे इसको 90 डिग्री खोल करके रखते हैं, फिर ये सबके एंगल्स बता देते और उतने ही एंगल्स इसके बता देते, तब काम बन जाता, बट इन्होंने तो खुद ही गलती कर दी। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक है एकदम सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अब हमें ना एक चीज समझ नहीं आई, ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, हमें तो ट्राइंगल से मतलब है ना, हमें क्वाड्रिलेटर से थोड़ी ना मतलब है। इस चैप्टर में, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है, 10th में कोई ऐसा चैप्टर है क्वाड्रिलेटर नाम का, नहीं 9th में था, है ना, तो 9th में पढ़ा था उसको, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ट्राइंगल से मतलब है सिर्फ, यानी कि इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पे बात करेंगे, तो थोड़ी सी झलक हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की देख लेते हैं एक बार। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की, कि जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर कब होंगे। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये रहा, एक ये ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल ABC। एक ये वाला ट्राइंगल है मान लो मेरे पास, और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं PQR। ये छोटा है, ये बड़ा है ना, छोटा बड़ा तो हो सकता है सिमिलर में। फिर इसके बाद अब ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला एंगल्स है और ये वाला एंगल है, ये इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये भी इक्वल है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे इफ देयर वही वाली कंडीशन सेम जो पॉलीगन में लग रही थी वही यहां पे भी लग रही है। इफ देयर नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक बार चेक कर लेंगे अभी इसको कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड जो कंडीशन होती है, एंड सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनकी जो रेशियो वो सेम होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, बल्कि इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, चेक नहीं करना कुछ भी। देखो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, और जो एंगल आर है वो एंगल सी या फिर सी बराबर आर के, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ऐसे ही एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है पहले ऑलरेडी। तो अब ध्यान सुनना, अब मैंने, आप ये सोच रहे होंगे इधर एबीसी लिया है इधर PQR लिया है, तो ये सिमिलैरिटी हम लिखेंगे कैसे। जैसे कॉन्ग्रुएंट लिखना तो हमें आता है कि मान लो मुझे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता तो ऐसा लिख देता, और PQR ऐसे करके लिख देता, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। बट सिमिलैरिटी को कैसे देखें, तो ध्यान से समझना ये बात को, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का तरीका लिखने का, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता तो ऐसे लिखते, बट सिमिलैरिटी कैसे लिखे। तो पहले ये समझो कि भाई साइड्स का रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या
यानी कि जो ए बी और पी क्यू है इक्वल नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, और वो इक्वल है, एक ये साइड हो गया एक ये ले लिया, और बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ऐसे इस तरह से इसको देखा जाता है, मतलब साइड्स के रेशियो लिए जाते हैं, उसको देखा जाता है प्रोपोर्शनल है या नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ आई। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं सिमिलैरिटी जो है उसको कैसे दिखाऊं, फिर मैं लास्ट में बोलूंगा हैंस। हैंस इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है, सिमिलर का इंसान होता है सांप, सांप जैसा, वो पी क्यू आर के सिमिलर है। इसका मतलब ये है जो एबीसी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो इस तरह से हमने देखा है, इसमें कुछ खास वैसे है नहीं। अब देखो ये हमारे एक बात, मतलब एक साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। तो जो थेल्स है ना, उन्होंने इसको देखा कि यार ये सिमिलैरिटी में ऐसा क्यों हो रहा है, ये साइड्स जो है ये इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इनकी जो रेशियो है वो कैसे इक्वल आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए उन्होंने एक थ्योरम दी जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम, जो कि हम आने वाले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब जो अगला जो एपिसोड होगा ना वो पूरा बीपीटी थ्योरम पे ही बेस्ड होगा। उसको मैंने इसीलिए जो ये वाला एपिसोड है ना इसको मैंने छोटा रखा है। और मेरे को ना एक बार कमेंट में आप बताना कि क्या मुझे आप एपिसोड छोटे रखने चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लंबे एपिसोड बनते हैं कोई देखता ही नहीं है उसको, पता नहीं क्यों, जबकि उनको तो ये सोचना चाहिए कि डिटेल में हमें सीखने को मिल रहा है, बट वो 2x2 में भी नहीं देखते। नहीं कोई बात नहीं, बट तो अब आपको बताना है कमेंट करके कि क्या एपिसोड की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, कितने मिनट की एपिसोड, एक एपिसोड कितने मिनट का होना चाहिए, वो मेरे को बताना है। बाकी आपको कंटेंट एकदम तगड़ा मिलने वाला है, उसकी टेंशन मतलब एक एक करके अच्छे सवाल दूंगा मैं आपको। मैंने आज तक जो भी क्वेश्चन कराए वो बिल्कुल बाहर से कोई फालतू के नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए। यकीन नहीं होता तो आप सारे एपिसोड पीछे के जाकर के देख सकते हैं। हम बहुत आगे अपने सिलेबस में आ चुके हैं, लगभग आधे से थोड़ा कम ही चल रहे हैं ना, तो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। और इस एपिसोड को मैं यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि अगले वाले एपिसोड में मैं ये चाहता हूँ कि पूरा एपिसोड बीपीटी थ्योरम के लिए डेडिकेट कर दूं। बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है, वो ध्यान से समझना। बीपीटी थ्योरम को मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा। जब तक थोड़ी सी झलक देता हूँ कि ये बीपीटी होता क्या है। बीपीटी भाई पागल तू है, ये होता है इसका मतलब नहीं। बीपीटी थ्योरम मतलब होता है, बीपीटी मतलब बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी यानी रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम कहते हैं थेल्स थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था। अगर इफ एक ट्राइंगल है मेरे पास, मान लो ये रहा एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, और यहां से एक लाइन मैंने खींची, चाहे लाइन खींचू या लाइन सेगमेंट, अगर ये यहां कट रही है डी पर इधर और इसमें कट रही है ई पर, तो अगर जो डीई है, डीई इफ डीई जो है पैरेलल है बीसी के, देन तो जो छोटा अपॉन छोटा, या फिर ऐसा कह सकते हो चुन्नू अपॉन मुन्नू, यानी कि एडी अपॉन डीबी, चुन्नू अपॉन मुन्नू इज इक्वल टू इधर वाला चुन्नू अपॉन मुन्नू, यानी कि एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये बात समझ आई। यानी कि अगर इन्होंने इसको इसके पैरेलल दे रखा है, जिस साइड्स के पैरेलल दे रखा है, तो वो जो डिवाइड कर रहा है, तो चुन्नू अपॉन मुन्नू, चुन्नू अपॉन मुन्नू इधर वाला चुन्नू मुन्नू बट्टे में इज इक्वल होगा चुन्नू अपॉन मुन्नू इधर वाला, यानी कि यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो। ठीक है, समझ आया। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर एक ट्राइंगल में डीई जो है वो किसी भी साइड के पैरेलल है, कोई लाइन जिस साइड के पैरेलल है तो वो उसको डिवाइड कर रही होगी, तो उसमें यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में छाप लो, क्योंकि हम इसको अगले वाले एपिसोड में अच्छे से प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, जब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और ट्राइंगल्स के एपिसोड अगर आगे होंगे तो आपको इस वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे।
बाकी अगले वाला एपिसोड में मिलते हैं। इस वाले एपिसोड पे भी क्लिक करो, मैं आपको वहां पे मिल सकता हूँ।